Hello everyone, this video is for semester 2 students economics method. In this video we will be discussing journals under teaching learning material. First of all, we'll see what is journal. A journal is a scholarly publication containing articles written by researchers, professors and other experts. Journals focus on a specific discipline or field of study. Unlike newspaper and magazine, journals are intended for an academic or technical audience, not general readers. जैसा कि बताया जा रहा है कि न्यूज़पेपर या एक जनरल मैगज़ीन सारे लोगों के लिए होता है, कोई भी उसको पढ़ सकता है, लेकिन जर्नल ऐसा नहीं होता है. जर्नल में जो आर्टिकल्स हैं उसको रिसर्चर्स, शोधकर्ता, प्रोफेसर्स ने या एक्सपर्ट्स ने लिखा होता है. तो उस एरिया में जो इंटरेस्टेड होगा वही इस आर्टिकल को या जर्नल को पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा. जर्नल्स आर पब्लिश्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस, मंथली, क्वार्टरली एक्सेट्रा. तो हो सकता है जर्नल महीने में एक बार पब्लिश हो, 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार या साल में एक बार. ईच कॉपी इज़ एन इशू. A set of issues make a volume. Like newspaper and magazine, journal are also called periodicals or serials. तो एक कॉपी को हम लोग यहाँ इशू कहते हैं और बहुत सारा इशू मिल करके एक वॉल्यूम बनता है. तो साल में एक वॉल्यूम तैयार होता है. Why a journal? To get एक्टिवली इंगेज्ड. अगर किसी को कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, से फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और उससे रिलेटेड टॉपिक्स पे वो इंटरेस्टेड है, तो जर्नल्स पढ़ के वो अपने आप को टोटली इंगेज कर सकता है. अपॉर्चुनिटी टू क्लैरिटी. किसी भी चीज़ के बारे में अगर किसी को डाउट है और वो जानना चाहता है, क्योंकि इसमें आर्टिकल्स कहीं ना कहीं रिसर्च बेस्ड रहता है, तो आप उसके बारे में क्लैरिटी पा सकते हैं. थर्ड, रिफ्लेक्ट योर ओन थिंकिंग. जब भी कोई इसमें आर्टिकल लिखता है तो एक तरीके का अपना थिंकिंग को ही रिफ्लेक्ट करता है, अपना सोच ही डालता है. Record one's feeling, ideas, thoughts, etc. Because it is printed, print mode में रहता है, तो ये एक तरीके का रिकॉर्ड हो जाता है. स्पेशल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस. यहाँ पे बोला जा रहा है यूज़ ऑफ स्पेशल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस. एज इन जर्नल जब आप पढ़ते हैं उसमें जितने भी आर्टिकल्स रहते हैं, तो उसमें पहले से जो छपे हुए आर्टिकल्स हैं उससे आपको बहुत हेल्प मिलता है. और स्पेशल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स एंड व्यू पॉइंट्स, वो आप अच्छे से सीखते हैं. इंडिविजुअलिटी. इंडिविजुअलिटी ऑफ कोर्स यहाँ मेंटेन रहता है, क्योंकि आप अपना व्यू पॉइंट, अपना थॉट वहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे होते हैं. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस. जर्नल इज़ नॉट टेम्पररी, रैदर इट इज़ परमानेंट. जर्नल को बोला जा रहा है कि ये टेम्पररी नहीं है बल्कि परमानेंट है. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब आप एक बार लिख लेते हो वो छप जाता है, वो रिकॉर्ड हो जाता है. तो इट इज़ नॉट टेम्पररी कि कुछ दिन के बाद वो दिमाग से उतर गया या उस आर्टिकल को गायब कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, बट इट इज़ परमानेंट. इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग आइडियाज़. जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं कि रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स एंड एक्सपर्ट्स यहाँ पे किसी सब्जेक्ट बेस्ड आर्टिकल लिखते हैं, तो दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर एवरीवन कैन शेयर देयर आइडियाज़. जैसे एक क्लासरूम रहता है जहाँ सारा सबका इंटरेस्ट एक होता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा होता है, तो वैसे ही जर्नल इज़ अ प्लेस जहाँ पे एक दूसरे का आइडिया शेयर किया जाता है.
It helps in prestige build. People get to know you पर्सनली. जब भी एक जर्नल में आर्टिकल छपता है, इट मीन्स कि आप इतने एक्सपर्ट हो कि आप वहाँ पे आर्टिकल छापने के लिए तैयार हो. इसीलिए कहीं ना कहीं वो प्रेस्टीज, वो मान बढ़ता है. जर्नल्स आर पोर्टेबल एंड ईजी टू रीड, कैन बी प्रिंट और ऑनलाइन. यहाँ पे पोर्टेबल इसलिए कहा गया है क्योंकि जर्नल एक मैगज़ीन की तरह रहता है और बहुत आसानी से आप उसको उठा कर कहीं भी लेकर जा सकते हो. एंड ईजी टू रीड तो होता ही है. See, I have mentioned can be print or online. This is the mode I am talking about. Like कि वो छप करके आप मैगज़ीन में भी पढ़ सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, जिसको ई जर्नल कहते हैं. तो जब हम इधर से उधर कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ईज़िली आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन. डिसएडवांटेजेस: It purchase is costly and another problem is storing. जैसे कि नॉर्मल मैगज़ीन से ये जर्नल्स थोड़ा महंगा रहता है और साथ ही स्टोर करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है. बिकॉज़ जैसे आपने एक आर्टिकल लिखा है एक जर्नल में, तो वो पूरा मैगज़ीन के रूप में आपके पास आता है, तो वो पाइल ऑन होते होते बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और वो प्रॉब्लम हो जाता है स्टोरिंग में. लॉन्ग टाइम डिलेज फॉर सबमिशन टू पब्लिकेशन. जब आप एक आर्टिकल लिख लेते हो और चाहते हो कि आपका आर्टिकल एक जर्नल में छप जाए, तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है और दिस प्रोसेस इज़ लेंदी. डिफ़िकल्ट टू इंडेक्स एंड क्रॉस रेफरेंस. जर्नल में जितना भी इंडेक्स है एंड इवन द रेफरेंसेस दिया रहता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट. So this is all about journal. Thank you everyone.